हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं बिरल कुमार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिरल स्टडी सेंटर में, यानी कि प्रियंका स्टडी सेंटर में। आज हम क्लास 10 का 1.3 का जो सिद्ध करने वाला सवाल है, जितने भी टाइप के हैं सभी को आज मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा। और मैं इससे पहले इस चैप्टर का बेसिक भी पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लें। चलिए, आज पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का 1.3 का, उसको सिद्ध करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में ना थोड़ा ये क्वेश्चन लेंदी टाइप का है, लेकिन आपको मैं इस तरह से बताऊंगा कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल आसान है, और थोड़ा इसमें लिखना तो पड़ता है। तो आप लोग देखिए वीडियो, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में करना क्या, पहले यहाँ पर दिया हुआ कि सबको पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन हमें सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि सच में ये अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पे अपरिमेय संख्या दिया हुआ, हमें इसका अपोजिट मानना है कि ये क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखते हैं, चल पढ़ेंगे इसको, लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर √5 परिमेय संख्या है तो हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या जो भी होती है ना वो P/Q के रूप में होती है। इसका मतलब क्या, √5 को हम लिख सकते हैं ऐसे, √5 को ऐसे लिख सकते P/Q के रूप में। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी परिमेय संख्या होती है वह P/Q के रूप में थी। यहाँ पे एक कंडीशन भी है, अगर यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा कि Q बराबर कैनॉट बी 0। और यहाँ पे देखिए P और Q का अभाज्य गुणनखंड कितना, 1 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब P और Q का HCF बराबर 1 होगा। HCF कितना होगा, 1 होगा। अब इसको आगे इतना बार लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे जो सॉल्व करेंगे इसको ना लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोस्तों, जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं आपको बस ये स्टेप याद रखना है, आपको इतना ही बात लिखना है। जैसे जितना मैं लिखूंगा आपको भी इतना ही बात लिखना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग, तो मतलब क्या कि √5 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। तो दोस्तों, √5 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से ये रूट क्या हुआ, खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ क्या 5 बचेगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका P² Q², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बट्टे में कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है। तो अब Q² को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5Q²। और ये इसको P² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका P², ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे एक बात है, देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि 5³ जो है P² के बराबर है। तो 5³ क्या है, P² के बराबर। इसको ऐसे लिख देते हैं, P² बराबर 5³ ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि P² जो है ना 5³ के बराबर है। दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे भी पता है ये बात, लेकिन आपको ना थोड़ा सा दिक्कत यहाँ होगा। मान के चलिए कि अगर 9 का स्क्वायर है, 9 है, तो 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या कि ये
ये क्या है, इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड। अगर हम मैं इसको ऐसे लिखूँ 9 का स्क्वायर बराबर ये 3 का स्क्वायर गुना 9, तो ये इससे कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, 5q स्क्वायर जो पी स्क्वायर का गुणनखंड है। इसका मतलब कि आपको मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। अगर 5 का स्क्वायर से अगर 25 विभाजित है तो 5 से भी क्या होगा, 25 विभाजित होगा। इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में दिखाई नहीं देता होगा तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। इसीलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए इतना बात हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2/5 दिया हुआ ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं p बराबर 5m। आप m मानना है तो आपको m मान लीजिए, k मानना यानी कि कुछ भी मानना है तो आप मान, लेकिन यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कौन सा संख्या दिया हुआ है, रूट में 5 ना, तो आप यहाँ पे 5 ही आप मानिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने। चलिए दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बराबर 25 एम स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर। अब देखिए इसको मान लेते हैं, यहाँ से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर का मान हमें यहाँ से पता है कि पी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5q स्क्वायर। तो लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान कितना है, 5q स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, 5q स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अगर हम क्यूब स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25/5, यानी कि क्यूब स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका, 5 आ गया, ठीक है। 5 एम स्क्वायर लिख देते हैं, इसको बेटर रहेगा एम स्क्वायर। फिर वही बात लिखना है कि क्यूब स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसीलिए क्यूब भी 5 से विभाज्य होगा, सही है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका HCF 1 होता तो हमारा क्या होता, परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन P क्या यहाँ गया, यहाँ लिख देते एक बार यहाँ पे। अब तो जगह नहीं है तो क्या करें, मिटाना पड़ेगा। लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ P एंड Q का HCF बराबर 5 है, ठीक है दोस्तों। अगर HCF 1 होता तो ये परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन यहाँ पे HCF कितना आ रहा है,
5 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम अतः लिख सकते हैं, हम यहाँ कर देते हैं ऐसे करके। आप लोग मैं कॉपी में सही से बनाइएगा तो ये हो जाएगा आपका। इसको हम लिखेंगे लिखिए देते यहाँ पे, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ कि √5 परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको लिखना है एग्जाम में। लिख देते हैं अतः अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से सिद्ध हो। देखिए दोस्तों, सवाल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको क्या करना है, 2 स्टेप या 3 स्टेप में सवाल को सॉल्व करना। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले जो संख्या अगर √5 को सिद्ध कर, ये नियम सभी पे लागू होगा। जैसे कि √7 11 होगा और √3 √2 जितनी आवाज़ संख्या है सब पे यही नियम। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपको यहाँ तक आना है। ठीक, आप यहाँ तक आएंगे, उसके बाद जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है उसको आप p बराबर मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद आप यहाँ तक आएंगे। उसके बाद समीकरण में p स्क्वायर का जो मान है उसको इसमें बैठा के इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे। फिर ये वही बात यहाँ पे जो लिखे थे वही बात को यहाँ पे भी लिखना है और बस इतना, ये सारी बात पे लिख के आप इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए आपको होमवर्क में दे देते हैं। जैसे कि आपको सिद्ध करना है √7 √2 √13। बस इतना ही। आप लोग इतना सवाल सॉल्व करके कमेंट में आप बताइएगा मुझे कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोग के बीच। चलिए दोस्तों, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है आता है, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए दोस्तों, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला। सिद्ध करे कि क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि 7 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इससे पहले जो मैं वीडियो में बताया हूँ कि √5, वह उस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपको विश्वास नहीं होता होगा तो आप वीडियो को पूरा देखिए और मुझे बताइए कि सच में आसान लगा आपको कि नहीं लगा। आप जहाँ भी पढ़ते होंगे उससे बेटर क्लास का ये वीडियो है, आप लोग पूरा देखिए वीडियो को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, 1 से 2 मिनट में बन जाता है क्वेश्चन। तो हमें करना क्या है, वही अपोजिट मान लेना। यहाँ पे अपरिमेय संख्या दिया हो, यहाँ पे मान लेंगे हम, माने यहाँ पे लिखेंगे माना कि 7 + √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका रूप कैसा होगा, p/q के रूप का होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 7 + √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। और ये बात जो हम लिख रहे हैं आप भी लिखिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे q के बारे में कि जहाँ q बराबर कैनॉट बी 0 और तथा p और q का जो HCF होगा ना वह कितना होगा, वह 1 होगा। p और q का HCF कितना होगा,
HCF बराबर 1। ये बात आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन में, सिद्ध करने वाला प्रश्न में ये बात आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो सकती है। चलिए अब देखिए आपको करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि रूट वाला को एक तरफ और बिना रूट वाला का को एक तरफ करेंगे। उससे क्या होगा, परिमेय संख्या एक तरफ हो जाएगी और अपरिमेय संख्या एक तरफ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 7 प्लस √5 बराबर क्या है, P/Q। ठीक है, देखिए ये 7 प्लस में, तो इसको अगर यहाँ पे बीच में अगर बराबर का साइन लगा हुआ तो ये क्या है, समीकरण है। समीकरण है तो समीकरण हमें पता है कि अगर दाएं पक्ष की संख्या को बाएं पक्ष लाएंगे तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, और ला भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम √5 को छोड़ दे उधरे और 7 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, P/Q -7। अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे, देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, P/Q -7, ये क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा ना 1-2 स्टेप और चले जाइए। देखिए तो √5 बराबर, हम कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान, आप जो बच्चे क्लास में पढ़े होंगे ना उसी तरीका से हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं तो बटे में 1 दे सकते हैं, तो ये क्या हो गया, भिन्न का घटाव हो गया, भिन्न घटाव हो गया। भिन्न का जब घटाव हो गया तो यहाँ पर भिन्न का घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लेंगे क्यूब, और 1 का एलसीएम कितना होगा, क्यूब होगा। तो ये क्या होगा, क्यूब। क्यूब से क्यूब में भाग देंगे तो एक मरतबा कट जाएगा, एक को अगर पी से गुना करेंगे तो क्या होगा, पी यू होगा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ भी क्या देंगे, माइनस का साइन। अगर 1 से क्यूब में भागा देंगे तो क्या होगा, क्यूब होगा, और क्यूब को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 क्यूब होगा। चलिए इतना बात आप लोग को भी समझ आ गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या। आप ही लोग मुझे बताइए कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कैन नॉट बी इक्वल परिमेय संख्या। ये बात हम लोग बच्चे क्लास से सीखते आ रहे हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो दोस्तों चलिए इसीलिए यहाँ लिखे, चूंकि √5 बराबर अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे लिख देते तथा P-7Q बट्टा, तो यहाँ P होगा, Q होगा, Q बराबर परिमेय संख्या है। इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं √5 कैन नॉट बी इक्वल P-7Q/Q। ठीक है, यहाँ से इस बात की बदलाव यहाँ पे ये लिखे। तो अगर ये परिमेय संख्या और परिमेय संख्या अगर परिमेय संख्या के बराबर नहीं हुआ, ये बात हम जानते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे 7 प्लस √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे कुछ देखिए, हम लोग ना पहले बार क्वेश्चन ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मिस तो हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मिस हो गया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे मिस हो गया, तो मैं उस गलती को सुधार कर लूँगा।
चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि सिद्ध करें कि 7 माइनस रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या। इससे पहले टाइप का जो टाइप नंबर दूसरा था उसी टाइप पे, तो इसको भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 7 माइनस रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या। बात बिल्कुल सत्य है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि नहीं ये सच में अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है क्या, माना कि 7 माइनस रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। अगर ये 7 माइनस रूट अंडर 3 परिमेय संख्या है तो इसको हम डेफिनेटली p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए 7 माइनस रूट अंडर 3 जो है बराबर होगा p/q। तो यहाँ पे लिखना है वही बात, जहाँ q बराबर कैन नॉट बी 0 और p और q का HCF बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर इसका HCF, ये बात हमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये समीकरण है, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी जानना है ये सवाल में। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाला है क्लास 10 का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हर एक बार पूछे जाते हैं। चलिए इसको, अगर हम √3 को तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर 7 इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -p/q बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 होगा। रूट अंडर 3 होगा। तो इसका जो एलसीएम लेंगे कितना होगा, क्यूब होगा 7 माइनस p, सॉरी ये क्या हो जाएगा, तब क्यूब से क्यूब कटेगा, गलती हो गया। इसका एलसीएम कितना होगा, क्यूब होगा 7 क्यूब माइनस p बराबर क्या होगा, रूट अंडर 3। देखिए ये अपरिमेय संख्या और ये क्या है, परिमेय संख्या, ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या कैन नॉट बी इक्वल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, इसीलिए 7 माइनस रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इससे पहले जो बताए थे थोड़ा लेंदी गया था, अब शॉर्ट कर दिए इसको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4 नंबर का। सिद्ध करें कि 7 + 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आसान सवाल है, इसको भी हम 2 मिनट सुलझा देंगे। चलिए तो सबसे पहले हम वही बात लिखेंगे, माना कि 7 + 2 रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, मान ली अगर 7 + 2 रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात लिखेंगे, 7 + 2 रूट अंडर 5 बराबर p/q, जहाँ
जहाँ क्यू बराबर कैन नॉट बी इक्वल 0 तथा पी और क्यू का HCF बराबर 1। ये बात हर एक क्वेश्चन में लिखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 7 प्लस में इधर आएगा क्या होगा, माइनस में होगा, तो ये बचेगा क्या यहाँ पे 2√5। धीरे धीरे करके सारा जितने भी, सिर्फ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका है। आराम से क्या करना है कि जितना भी परिमेय संख्या उसको एक तरफ कर लीजिए और अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर दीजिए। उसको बराबर नहीं होगा, लिख देना आपको क्या कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, इसीलिए क्या है जो भी है इसे लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा P/Q -7, इसको 1 कर देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√5 बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका एलसीएम कितना होगा, क्यूब होगा, क्यूब P -7 क्यूब। अब देखिए अब एक स्टेप और जाना है, यहाँ पे क्या गुना में, इसको अगर हम √5 को अकेला छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा P -7 क्यूब बट्टा गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भागा होगा, ये हो जाएगा 2 क्यूब। देखिए ये परिमेय संख्या और ये क्या है अपरिमेय संख्या, लिख देते हैं यहाँ पे, चूँकि अपरिमेय संख्या कैन नॉट बी इक्वल परिमेय संख्या, इसीलिए 7 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों इसी जितना भी हम टाइप का क्वेश्चन बताएं, इसमें सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन छूट गया है बट्टे वाला, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि वीडियो अच्छा है, क्या मैं ऑनलाइन पढ़ाने योग्य हूँ या नहीं। अगर कुछ कमियां हैं तो आपको बताना ही होगा, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं उस कमियां को, जो भी मेरे अंदर कमी है उसको दूर नहीं कर पाएंगे। ऐसे में क्या होगा, सब दिन उस तरह की गलती ना मुझसे होते ही रहेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग जो भी जहाँ भी गलती हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस गलती को सुधार कर पाऊँ। थैंक यू।